नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं तनिष्का शर्मा जो सिरसा की रहने वाली हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि क्या वे सीए बन पाएंगी और उनका विवाह योग कब है। उनके बताए हुए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, वृष लग्न की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि तीसरे भाव में सूर्य बुध शनि, पंचम भाव में शुक्र केतु और गुरु, और छठे भाव में चंद्रमा है, और 11वें भाव में राहु है तथा 12वें भाव में मंगल। ये इनकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म वृष लगन तथा विशाखा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी तुला है तथा वर्तमान में शनि की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है, जो आपको 25-8-25 तक रहेगा। उसके बाद शनि में शुक्र का अंतर चलेगा, जो 25-10-28 तक रहेगा। तदुपरांत सूर्य का अंतर आ जाएगा। आपका भाग्येश व कर्मेश यानी कि 9वें भाव का स्वामी और जो नौकरी का का स्वामी है वह शनि है, और वो तीसरे भाव में बैठकर भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। शनि की गति बहुत धीमी होती है, इसलिए आपका भाग्योदय 31 से लेकर 36 वर्ष के बीच होगा। शनि न्यायप्रिय हैं, धर्मज्ञानी हैं और कर्म के हिसाब से फल देते हैं, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार भी वो अपना फल देते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ से आपकी शिक्षा के स्थान पर है, जो क्रूर दृष्टि है, और राहु की भी दृष्टि इस पर पड़ी हुई है, जो शिक्षा में व्यवधान, देरी व परेशानी देता है। पंचम भाव में केतु खुद जो बैठे हुए हैं, ये भी शिक्षा के प्रति रुझान में उदासीनता दिखाते हैं। पंचम भाव में शुक्र जो हैं नीच के हैं, या आपका टेस्ट शौकीन मिजाज होते हैं, फैशन प्रस्त होते हैं, घूमने फिरने के में बड़ा अच्छा लगता है, खाना पीना बड़ा अच्छा खाने का शौक होता है। लेकिन पंचम भाव में बैठे गुरु की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है, 7वीं दृष्टि आपकी आमदनी के भाव पर है, और लगन पर है 9वीं दृष्टि। ये सभी दृष्टियाँ गुरु की अच्छी हैं, और गुरु का वहाँ बैठना भी उनका कारक है वहाँ के, और वहाँ बैठे हुए उनका प्लेसमेंट अच्छा है, जिस कारण आपकी शिक्षा पूर्ण होगी। सूर्य व बुध की भी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है तथा तीसरे भाव में पराक्रम में वो तीसरे भाव में बैठे हैं, और तीसरे भाव में पराक्रम में ही जो हैं शनि बैठे हुए हैं, जो इस बात को बताते हैं कि बहुत परिश्रम और लगन के बाद सफलता प्राप्त होती है। इसलिए आप धैर्य के साथ एकचित होकर पढ़ाई करें, और कुछ व्यवधानों के बाद आपको सफलता अवश्य मिल सकती है, क्योंकि पंचमेश बुध, जो पंचमेश हैं इसके स्वामी बुध हैं, और आय धन के स्वामी बुध हैं, जो पराक्रम के भाव में बैठे हैं और भाग्य स्थान को देख रहे हैं। ये अकाउंट्स के और मैनेजमेंट के स्वामी होते हैं। इसलिए ये संभावना बनती है कि आप धैर्य के साथ अगर एकचित होकर तैयारी करेंगे तो शनि निश्चित तौर से आपके पराक्रम को बेकार नहीं होने देंगे, और आपको देर सवेर सफलता मिलेगी। आपका दूसरा सवाल है मंगली शादी का। आपके 12वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, जो पूर्ण दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है। मंगल, ये इसका स्वामी मंगल है, इसलिए आप मंगली हैं। और राहु की भी दृष्टि इस पर है, जो पति भाव पर है। तो विवाह में शनि की महादशा में जो मंगल का अंतर आएगा आपको, शनि को भाग्येश हैं और मंगल आपके पति के स्वामी हैं, तो विवाह कारक भी हैं। तो उस समय आपके शादी का योग बैठता है, जो कि 5/3/31 से लेकर 16/6/32 तक रहेगा। अर्थात आपका विवाह 27वें साल में या 28वें साल में होने के संकेत मिलते हैं। आप केतु की वजह से गणपति जी पर धूपड़ा चढ़ाकर पूजा करें, और विशाखा नक्षत्र क्योंकि आपका है तो उसकी पूजा कराएं। तो यदि आप ये करेंगे तो आपको सीए के परीक्षा में सफलता मिलने के संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और विभाग के बाद आप विदेश में, क्योंकि मंगल 12वें भाव में बैठा हुआ है, चंद्रमा यहाँ बैठकर वो देखता है, विदेश देता है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि आप
और शनि की भी यहाँ दृष्टि है, तो ये सब भी आपको विदेश योग हैं। तो ऐसे लोग विदेश में स्थायी, शादी के बाद विदेश में स्थायी रूप से निवास करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का वो प्रश्न हो तो अपनी डिटेल भेजते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। लेकिन उत्तर के लिए आपको बहुत धैर्य के साथ अपने नंबर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। धन्यवाद।